हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी स्टार नर्स 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया, उसके रिगार्डिंग में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं आरआरबी का जो स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया। वैकेंसी है जो है 1200 से ज्यादा वैकेंसीज आउट किया गया है और अभी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इन द मंथ ऑफ एंड में। इनका जो वैकेंसीज आउट कर दिया जाएगा वो भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके इजिली अप्लाई कर सकते हो। इसका जो टोटल जो एज लिमिट है, मिनिमम आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम अप टू 40 ईयर्स होना चाहिए। आपका बीएससी नर्सिंग एज ए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन और वेबसाइट से यूनिवर्सिटी से आप इजिली कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको इश्यू नहीं होने वाला है। अभी बात कर लेते हैं इनका जो एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा, सिलेक्शन का जो मोड होगा रिटन टेस्ट होने वाला है। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 2100 से मैक्सिमम 40 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग। एप्लीकेशन का जो फीस है 250 रुपीज और सैलरी रहेगा 44,000 टू 142,000। ऑफिशियल वेबसाइट है rrbcdg.gov.in। अभी वैकेंसी की बात कर लेते हैं पूरी डिटेल में। अहमदाबाद की 41 वैकेंसी है, अजमेर की 31, इलाहाबाद की 104, बेंगलोर के 24, भोपाल के 24, भुवनेश्वर की 4, बिलासपुर 18, चंडीगढ़ 142 वैकेंसी, चेन्नई 87 वैकेंसी, गोरखपुर 46, गुवाहाटी 59, जम्मू एंड श्रीनगर 33, कोलकाता 148, मालदा 31, मुंबई 172, मुजफ्फरपुर 116, पटना 38, रांची 21, सिकंदराबाद 49, सिलीगुड़ी 21 और टोटल जो वैकेंसी 1109 वैकेंसी आउट किए गए। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आपको सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, नेम, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा और भी स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरना है। एप्लीकेशन फीस भरने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें सारे कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज है, 400 रुपीज अमाउंट है और टोटल 500 रुपीज आपसे लिया जाता है। एससी एसटी के लिए आपका एप्लीकेशन फीस जो रहने वाला 250 रुपीज आपका रहने वाला है। डॉक्यूमेंट्स के में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है वह आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, कैंडिडेट सिग्नेचर, फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, इनकम प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सिलेक्शन प्रोसेस होगा 2 स्टेज के बेसिस पर होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू इनका सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 20 ईयर्स और अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन है फॉर एससी एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए। आपके बाद 3 साल का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा इन मिडवाइफ बाय पासिंग 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फॉर नर्सिंग स्कूल। आपके मिनिमम आरआरबी स्टाफ नर्स एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी का एडमिट कार्ड आउट हो जाता है। एडमिट कार्ड का इजीली आप एग्जाम देके क्वालिफाई करने का आप इजीली अप्लाई कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। अभी हम बात कर लेते हैं आरआरबी का जो स्टाफ नर्सिंग का जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स बात कर लेते हैं। एज लिमिट है 20 टू 40 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो और नहीं तो आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा इन जनरल नर्सिंग, नहीं तो मिडवाइफरी फ्रॉम अ नर्सिंग स्कूल। नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। आपका जो होना चाहिए बिलोंग होना चाहिए आरआरबी जोन से। आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई भी इशू नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, वो है आपको नॉर्मल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का और पीडब्ल्यूडी के लिए भी आपके पास ऑर्थोपेडिकली और विजुअली इंपेयर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप अटेम्प्ट्स की बात करें आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई भी इशू नहीं आएगा। अभी हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपको 1/3 मार्क का डिडक्ट किया जाता है। टोटल आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए आपको 40% यूआर के लिए है, 30% फॉर ओबीसी एसटी और 25% फॉर एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपको लगाना पड़ेगा। प्रोफेशनल एबिलिटी की बात करें तो 70 क्वेश्चन पूछे आते हैं, 70 मार्क्स। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स पूछे आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए सिलेबस की बात करें वो एनालॉगिस, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलॉग्स, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन,
जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। जनरल अरिथमेटिक का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम। अभी बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक की बात करें वो एक बेसिक नॉलेज आपका करंट अफेयर का रहने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूड्स फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। स्टाफ नर्स की बात कर लेते हैं, उसका जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एडल्ट इंक्लूडिंग जेरेटिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।